उस रात सबके कमरे की लाइट्स बंद हो चुकी थीं, लेकिन घर में फैली खामोशी के बीच एक हल्की सी आहट अब भी मौजूद थी। अन्वी दक्ष के कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। हल्का सा पर्दा एक तरफ खिसका हुआ था और बाहर देखते हुए उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, कुछ नर्म सा, जैसे किसी भूले हुए पल को दोबारा छू लिया हो। खिड़की से आती रात की ठंडी हवा आ रही थी और उसके बालों को छूकर खेल रही थी। पीछे बिस्तर पर लेटा दक्ष उसकी परछाई को देख रहा था और फिर वह धीरे से बोला, तुम सोई नहीं अभी तक? अन्वी ने धीरे से सिर घुमाया, मुस्कुराई और कहा, नींद तो है, लेकिन चैन अभी नहीं। जब आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे तब चैन आएगा। उसकी आवाज़ में कोई बनावट नहीं थी, कोई औपचारिकता नहीं, बस एक धीमी सी मासूमियत सी जो दक्ष को धीरे धीरे अपने घेरे में ले रही थी। उसने करवट बदली और हल्के से पूछा, तुम हमेशा ऐसे ही खामोशी में बातें करती हो? अन्वी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मैं कम बोलती हूँ, पर जब दिल से कोई बात होती है तो रुक नहीं पाती। उसकी आंखें हल्की से नमी से भर गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी नज़रें खिड़की से बाहर फेर ली और उसी वक्त आसमान में हल्की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। पहले धीमी, फिर तेज, जैसे किसी ने चुपके से बारिश की चादर बिछा दी हो। खिड़की के शीशे पर बूंदें गिरने की आवाज़ ने एक नया संगीत रच दिया और कमरे का माहौल एकदम बदल गया। दक्ष मुस्कुराया और बोला, ये बारिश भी ना हमेशा कुछ कहती है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या। अन्वी खिड़की के पास ही बैठ गई और धीरे से बोली, कभी कभी बारिश कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप हमारे अंदर बहती है। उसके शब्दों में ऐसा कुछ था जिसने दक्ष के दिल की गहराई को छू लिया। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर अन्वी धीरे धीरे खिड़की बंद करने लगी तो दक्ष ने कहा, खुला रहने दो ना, ये ठंडक अच्छी लग रही है। और फिर अन्वी ने खिड़की बंद नहीं किया और वहीं बैठ गई। अब दोनों के बीच शब्दों की जगह खामोशी बोल रही थी, जो हर उस अनकहे एहसास को उजागर कर रही थी जिसे दोनों अभी कहने से डर रहे थे। अगले दिन सुबह की पहली किरणें खिड़की से भीतर आई तो अन्वी हल्के से मुस्कुराई। उसने ध्यान से देखा कि दक्ष गहरी नींद में था। उसका चेहरा अब शांत था। शायद पहली बार इतने दिनों बाद वो इस तरह आराम से सोया था। वो धीरे से उठी, चाय बनाई और ट्रे में रख कर लाई और फिर उसके सिरहाने बैठकर धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग सर। दक्ष ने आंखें खोली। उसकी नज़रें सबसे पहले अन्वी के चेहरे पर गई और फिर चाय पर। वो मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वी। दक्ष प्यार से अन्वी को वी कहता था। आज तो सुबह ही बहुत प्यारी है और दोनों ही मुस्कान जैसे एक दूसरे में घुल गई। तभी बाहर हॉल से तनीषा की आवाज़ आई, मयंक, मैंने कहा था ब्रेड टोस्ट करना है, जलाना नहीं। और फिर मयंक की आवाज़ आई, अरे वो थोड़ा ब्राउन हो गया है, बस जला नहीं है। तुम लोगों को तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। दक्ष और अन्वी दोनों हंस पड़े और अन्वी बोली, लगता है आज भी नाश्ता ड्रामा के साथ होगा। हॉल में पहुंचते ही तनीषा गुस्से में खड़ी थी और मयंक हाथ में टोस्ट का टुकड़ा लेकर उसे समझा रहा था, देखो ये बस थोड़ा साइड से काला है, टेस्ट एकदम बढ़िया है। तनीषा ने उसकी तरफ घूम कर देखा और बोली, खुद खाओ, मैं नहीं खाने वाली। मयंक ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी जान, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, वरना सुबह सुबह ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तनीषा की नज़रें उसकी तरफ घूमी और वो बोली, किसी और को मेरी जान कहना खबरदार। और एक बात ध्यान रखना, जब तक मैं चाहूँ तुम्हें कोई अधिकार नहीं मुझे इस तरह बुलाने का। मयंक ने सर झुकाया और कहा, माफ़ करना रानी साहिबा, आपसे नहीं नाम लूँगा। और दोनों की नोक-झोंक के बीच एक प्यारी सी हंसी फैली घर में। पूरे दिन ऐसा ही माहौल बना रहा।
कभी तनीषा बड़बड़ाती कि मयंक ने बर्तन ठीक से नहीं रखे, तो कभी मयंक कहता कि तनीषा की बनाई चाय जहर जैसी है। लेकिन इन सबके बीच जब कोई तीसरा कुछ कहता तो दोनों एक हो जाते और लड़ने लगते, जैसे उनका झगड़ा सिर्फ उनका हो। उधर अन्वी पूरे दिन दक्ष के साथ बनी रही। कभी उसकी दवाइयाँ देती, कभी थर्मामीटर चेक करती, कभी सिर पर गीला कपड़ा रखती, और हर बार जब वो उसके पास होती तो दक्ष चुपचाप उसे देखता रहता, जैसे हर बार उसके मन की परतें खुल रही हो। लेकिन अभी सब कुछ बहुत धीमे और नर्म था, जैसे बारिश की पहली बूंदें जब जमीन को छूती है तो बस हल्की सी गंध उठती है। तेज बारिश नहीं होती, बस एक एहसास आता है कि अब कुछ बदलेगा। शाम होते ही फिर बारिश शुरू हो गई। इस बार खिड़की से हल्की हल्की हवा के साथ कुछ ठंडक भी घुस आई थी। अन्वी खिड़की के पास खड़ी हो गई और धीरे धीरे बाहर गिरती बूंदों को देखने लगी। पीछे से दक्ष बोला, चाय पियोगी अन्वी? अन्वी ने पलट कर देखा और कहा, आप बनाएंगे? दक्ष ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा था, बनाओगी तुम? अन्वी हंस दी, तो कहिए ना सीधा सीधा। और फिर दोनों साथ में किचन की तरफ बढ़े। वहीं तनीषा फिर मयंक से लड़ रही थी। तुमने फिर मिक्सी उल्टी चलाई, तुमने फिर मिक्सी उल्टी लगाई, ये तो ऊपर से निकली। और मयंक बड़बड़ा रहा था, तुम्हें कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती तो कर लो सब खुद। और जैसे ही तनीषा मुड़ी, मयंक ने हल्के से उस पर आटा फेंक दिया और फिर दोनों के बीच आटे की लड़ाई शुरू हो गई। अन्वी और दक्ष वहां पहुंचे तो देखकर रुक गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हंसते हुए चाय बनानी शुरू कर दी। घर अब एक छोटे से त्योहार की तरह लग रहा था, जहां हर कोना हंसी से गूंज रहा था और दिल के किसी कोने में कोई नई शुरुआत बीज की तरह उग रही थी। रात को जब सब खाना खाकर लिविंग रूम में बैठे तो अचानक लाइट चली गई। एकदम से अंधेरा और फिर जोर की बिजली की आवाज़। तनीषा डर के मारे चिल्लाई और मयंक की बाहों में जा गिरी। मयंक बोला, देखो, ये बिजली नहीं, मौका था तुम्हारे करीब आने का। तनीषा झटके से पीछे हुई और बोली, बकवास बंद करो। लेकिन उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। उधर अन्वी और दक्ष एक दूसरे के बहुत पास बैठे थे। बिजली की चमक में दोनों के चेहरे पर फैली रोशनी कुछ ज़्यादा ही साफ दिख रही थी। लेकिन फिर अचानक अन्वी बोली, आपका हाथ बहुत गर्म है, क्या फिर से बुखार हो गया है? दक्ष ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, शायद ये गर्मी तुम्हारे पास होने की है। और फिर दोनों चुप हो गए। उस चुप्पी में एक बहुत बड़ी बात कही गई, लेकिन अभी किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ कहा जाना जरूरी था, क्योंकि उस रात की बारिश, बिजली और अंधेरे ने उनके बीच एक बहुत नर्म, बहुत सीधा, लेकिन बहुत मजबूत रिश्ता बुना था। उस रात की बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन जो कुछ बरसती शाम के बीच उन चारों के दिल में भीग गया था, वो अब तक सूखा नहीं था। वो एहसास जो अंधेरे कमरे में सिर्फ आंखों की चमक से हुआ था, वो धड़कन जो किसी की सांसों की गर्माहट से एक कदम आगे बढ़ी थी, वो सब अब धीरे धीरे उनके बीच की दीवारों को पिघला रहे थे। अगली सुबह जब खिड़की से सुनहरी धूप अंदर आई तो सबसे पहले अन्वी की आंखें खुली। उसने करवट ली तो देखा कि दक्ष उसके सामने अब भी गहरी नींद में था। उसका चेहरा अब नर्म और शांत लग रहा था, जैसे किसी अनकहे सुकून ने उसे जकड़ लिया हो। अन्वी धीरे से उठी, अपने गाल पर लहराते बालों को पीछे किया और उसके सिरहाने से एक चादर खींचकर उसके ऊपर ठीक से डाल दी। फिर नर्म पैरों से चलती हुई बाहर आई तो देखा कि तनीषा अभी भी रसोई में कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी और मयंक उस पर अपनी आदत के अनुसार फिर कोई टिप्पणी कर रहा था। अगर तुमने इतना नमक और डाल दिया तो शायद ये ब्रेड नहीं समंदर बन जाएगा। तनीषा पलटी और झुंझलाते हुए बोली, एक बार खुद बनाकर दिखा दो, फिर समझ आएगा। टेबल पर बैठकर टीका टिप्पणी करना बहुत आसान होता है। मयंक मुस्कुराया और बोला, जब तुम ये गुस्से में बोलती हो ना, तब तुम्हारी आवाज़ और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। तनीषा ने उसे घूरा और जैसा कुछ फेंकने ही वाली थी कि अन्वी हंसते हुए बीच में आ गई। ओके ओके, अब थोड़ा शांति से काम कर लो।
वरना आज भी नाश्ते में सॉस के साथ बहस परोसनी पड़ेगी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। सुबह से रात तक चारों की एक प्यारी सी दुनिया बन गई थी, जिसमें तकरार भी था, ताजगी भी थी और दिल लगी भी थी, और धीरे धीरे पनपते जज्बात भी। तनीषा हर रोज कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती, और मयंक हर बार उसकी तारीफ के बीच कोई शरारत भर देता। अनवी पूरे दिन दक्ष का ख्याल रखती और उसकी हर दवाई, हर ज़रूरत खुद देखती। लेकिन अब तीसरे दिन की शाम कुछ भारी लग रही थी। बाहर बारिश फिर से हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी। घर में सब कुछ शांत था, और इसी खामोशी के बीच तनीषा और अनवी एक दूसरे को देखती हैं और लगभग एक साथ बोल पड़ती हैं, हमें अब हॉस्टल जाना चाहिए। अनवी धीरे से कहती है, 2 से 3 दिन हो गए, हमने हॉस्टल में कोई इन्फॉर्म भी नहीं किया। वार्डन बहुत स्ट्रिक्ट है, कहीं कोई गलत फहमी ना हो जाए। तनीषा भी हामी में सर हिलाती है, हाँ अब हमें रूम वापस जाना होगा। जैसे ही उन्होंने ये बात दक्ष और मयंक को बताई, दोनों के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मयंक ने हंसी को दबाते हुए कहा, अरे अभी तो सब कुछ सेट हुआ था, अब फिर से वो ही हॉस्टल वाली रूटीन। तनीषा हल्के से मुस्कुराई, हाँ जनाब, दुनिया सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती। लेकिन जब अनवी ने कहा हमें जाना ही होगा, तब दक्ष की आंखें गहरी हो गई, जैसे किसी ने अचानक कुछ छीन लिया हो। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अनवी को देखता रहा। अनवी धीमे से पास आई और बोली, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो प्लीज़ बताइएगा, हम फिर से आ जाएंगे। और इतना कहकर वो पलटने लगी, लेकिन तभी दक्ष ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, इतना कसकर कि अनवी की सांसें अटकने लगी, उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो पलटी तो देखा दक्ष उसे अपनी तरफ खींच चुका था। दोनों के बीच की दूरी अब लगभग मिट चुकी थी। उनके चेहरे इतने पास थे कि एक दूसरे की सांसें आपस में उलझ रही थी। अनवी ने अपनी नज़रें झुका ली, उसके होंठ कांप रहे थे, और दक्ष धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा। लेकिन फिर अचानक उसके कान के करीब जाकर फुसफुसाया, सबसे पहले तो ये सर कहना बंद करो। मैं यहाँ तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, ये मेरा घर है, और यहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम मेरी एम्प्लॉय नहीं, मेरी दोस्त। उसकी फुसफुसाहट ने अनवी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो धीरे से पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन दक्ष की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाह कर भी खुद को नहीं छुड़ा पाई। उसकी सांसें अब लड़खड़ाने लगी थी, होंठ कुछ कहने को कांपे, लेकिन आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ इतनी बोली, ठीक है सर। फिर तुरंत जुबान काटती है, सॉरी। ओके ओके सॉरी, मुझे आदत है, मैं भूल गई। लेकिन उसका चेहरा अब शर्म से गुलाबी हो चुका था, और तभी जैसे ही उसके मुंह से पहली बार धीमे से दक्ष निकला, बहुत धीमे, बहुत टूटा हुआ, लेकिन बहुत असली। दक्ष की आंखों में हल्का सा सुकून उतर आया। उसने धीरे से उसकी पकड़ ढीली की और पीछे हट गया। उसी वक्त मयंक अंदर आया और बोला, चलो हम लोग छोड़ देते हैं दोनों को, वरना हॉस्टल वार्डन हम सबको गेट से ही निकाल देगा। गाड़ी में बैठे हुए तनीषा बार बार बाहर देख रही थी, और मयंक अब भी अपनी मुस्कान दबा रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा था। जब हॉस्टल के सामने थोड़ी देर में गाड़ी रुकी तो मयंक बोला, तो क्या हम फिर कभी मिलेंगे या नहीं? तनीषा तुरंत बोली, नहीं, कभी नहीं। मयंक का चेहरा गिर गया, लेकिन अगले ही पल तनीषा मुस्कुराई और बोली, बुद्धू हो क्या? मैं ये दो देश थोड़ी ना छोड़ कर जा रही हूँ। जब भी तुमसे लड़ने का मन करेगा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मयंक ने मुस्कुरा कर कहा, और आओगी कैसे? तुम्हें तो मेरे घर का एड्रेस भी नहीं पता। तनीषा ने तुरंत कहा, पता नहीं तो क्या हुआ, मेरी अनवी है ना, वो मेरी है ना, मेरी गाइड। और इतना कहकर उसने अनवी की तरफ आंख मारी। सब हंस पड़े। जैसे ही दोनों अपने हॉस्टल रूम में पहुंची, अंदर जाते ही उनकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वही कॉर्नर वाली टेबल, वही तकिया जिस पर घंटों रोना और हंसा था, वही खिड़की जिससे वो घंटों बाहर देखते रहते थे। तनीषा बेड पर गिर पड़ी और बोली, ओह, अपना रूम, आई मिस्ड यू। और अनवी मुस्कुराई, हाँ, लेकिन पता है इस बार कुछ अलग है।
इस बार लग रहा है जैसे जैसे कुछ पीछे रह गया है, जैसे कोई रूह इस रूम में पूरी नहीं। तनीषा उसकी ओर देखती है और कहती है, क्योंकि शायद इस बार दिल वहीं किसी के घर में छूट गया है। और फिर दोनों एक ही बिस्तर पर लेटी, तकिए के नीचे कुछ मीठी बातें और सीने में बहुत सारी धड़कनें लिए आंखें बंद की, लेकिन दोनों के होठों पर हल्की सी मुस्कान अब भी थी। सुबह की हल्की हल्की धूप खिड़की से छानकर कमरे में फैल चुकी थी, हल्की सी गर्माहट के साथ, जैसे किसी पुराने रिश्ते की मुस्कुराहट फिर से छू रही हो। दक्ष अपने बेड पर आधा बैठा हुआ था, पीठ के पीछे तकिए और कंबल को सहारा दिए, एक हाथ में कॉफी का मग और दूसरी तरफ रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ स्लाइड पलटते हुए वह पूरी तरह से अपने ऑफिस मोड में लौट चुका था। 3 दिन के इस आराम के बाद अब उसकी नज़रें फिर से वही वही थी, तीखी, केंद्रित और गंभीर। उसके आसपास अब भी अनवी का स्पर्श महसूस होता था, वो देखभाल, वो नर्म सी आवाज़ें, वो गीले कपड़े से माथा पोंछना, वो धीरे से मुस्कुराना, सब अब इस कमरे की दीवारों में बस गया था। लेकिन आज पहली बार कमरे में एक खामोशी थी, एक खालीपन, क्योंकि आज अनवी और तनीषा दोनों हॉस्टल लौट चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हॉस्टल रूम में अनवी अपने बालों में कंघी करते हुए शीशे के सामने बैठी थी। तनीषा अलमारी से कपड़े निकाल रही थी और बड़बड़ा रही थी, पता है अनवी, आज मैं भी तेरे साथ चलने वाली हूँ ऑफिस। अनवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तू आज छुट्टी तो आज छुट्टी नहीं है तेरी? तनीषा आंखें घुमाते हुए बोली, आज छुट्टी ले भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कुछ दिनों से लग रहा है तू कुछ ज़्यादा ही इन ऑफिस वालों में इन्वॉल्व हो गई है। कोई तो है जिसके लिए तू हर सुबह मुस्कुराते हुए उठती है, कभी बाल अच्छे से बना रही है, कभी लिपस्टिक तक लगाई जा रही है। तू पहले तो ऐसी नहीं थी। मयंक सर पसंद आ गए क्या? अनवी उसकी तरफ देखती है, मुस्कुराती है, फिर आंखें चुराते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही है तानी? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उन हीरो टाइप लड़कों में, और वैसे भी मयंक तो वह अपनी बात पूरी नहीं करती और दूसरी ओर देखती रहती है। तनीषा तुरंत पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। देख, मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ। तू कब कुछ सोचती है, कब मुस्कुराती है, कब उदास होती है, सब समझ आता है। तेरी आंखें सब बता देती हैं। और देख, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। मयंक वाकई में एक अच्छा इंसान है तानी, और अगर वो तुझे पसंद करता है तो तू खुद को लकी मान। तनीषा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर उठकर अपना बैग तैयार करने लगती है। तभी तनीषा मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, सिर्फ मयंक सर ही अच्छे हैं, और जो हमारे दक्ष बिरानी साहब हैं, टीवी डीवी इंटरप्राइजेस के सीईओ, तू तो सीधा मालकिन बन जाएगी रे। फिर कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे भूल जाए। अनवी का हाथ रुक गया, उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक और थोड़ी उदासी तैर गई। वह बोली, तानी, तू पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। दक्ष सिर्फ मेरे दोस्त हैं, सिर्फ मेरे दोस्त जैसे हैं, और सबसे बड़ी बात, वो मेरे बॉस हैं। और मैं अभी तक वो बात नहीं भूल पाई जो उस रात हुई थी। मेरे साथ जो हुआ था। उसकी आवाज़ टूट गई, उसकी आंखें थोड़ी भीग गई। तनीषा ने उसे पास खींच कर गले से लगा लिया और बोला, जानती हूँ, सब जानती हूँ, लेकिन उस रात जो भी घटना थी वो ना तो उसमें तेरी गलती थी और ना दक्ष की। वो सब कृतिका ने किया था। तूने अपनी मर्यादा बचाई, अपनी इज्जत का ख्याल रखा, पर जो भी हुआ वो तुम्हारा नहीं था। फिर भी तुम दोनों ने उस बात की सज़ा खुद को दी। और देख, जो इंसान अब तेरे लिए दिन रात तड़प रहा है वो वही इंसान है। भूल मत कि गलती करने वाला और सच्चे दिल से पछताने वाला कभी बराबर नहीं होते। देख, मैं ये नहीं कह रही कि सब भूल जा और दौड़ कर उसकी बाहों में चली जा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह रही हूँ कि खुद को मत रोक, वक्त को एक मौका दे, अपने दिल को सुन, क्योंकि मैं देख सकती हूँ तू भी उसकी मौजूदगी में मुस्कुराने लगी है। अनवी हल्के से मुस्कुराई और बोली, बस कर तानी, तू तो बहुत बोलने लगी है आजकल। दक्ष सर मुझे क्यों पसंद करेंगे? मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ और वो इतने बड़े इंसान, करोड़ों की कंपनी चलाते हैं।
तनीषा ठहाका मारकर हंसने लगी। अरे बहन, दिल का हिसाब किताब इन करोड़ों में नहीं होता। और तू मामूली नहीं है। तेरी सादगी, तेरी नरमी, तेरा दिल, यही तो सबसे खास है। और देख, एक बात कान खोल कर सुन। अगर कोई लाखों लड़कियों को छोड़कर सिर्फ तुझे देखता है तो समझ ले तू लाखों में एक है। इतना कहकर दोनों हंसती हैं, तैयार होकर नीचे उतरती हैं और ऑटो लेकर ऑफिस की ओर निकल पड़ती हैं। जैसे ही ऑफिस की बिल्डिंग सामने आती है, अन्वी की सांसें थोड़ी तेज हो जाती है। वह चुपचाप गेट की ओर बढ़ रही होती है और तनीषा पीछे से कहती है, चलो आज मैं भी देखती हूँ ये ऑफिस कैसा है। जैसे ही दोनों रिसेप्शन एरिया में पहुँचती हैं, मयंक अपनी कैबिन से बाहर आता है। उसकी नज़रें जैसे ही तनीषा पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए वो अपने एटीट्यूड वाले मोड में चला जाता है, हाथ में फाइल लिए जैसे कोई बिजनेस मीटिंग में जा रहा हो। तनीषा उसे देखती है और मन ही मन बड़बड़ाती है, ओफो, अकड़ू कहीं का, मुझे देख कर भी नजरें चुराता है। देख, मैं बताती हूँ तुझे। अन्वी मुस्कुराती है। तानी, तू तो उसे वैसे ही परेशान करने वाली है ना। तनीषा आंखें मटकाती हुए कहती है, अब तो और मजा आएगा। फिर दोनों अंदर चले जाती हैं। अन्वी अपनी सीट पर काम में लग जाती है, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र दक्ष की केबिन की तरफ जाती है, जो अब पूरी तरह एक्टिव मोड में वापस आ चुका था। कुछ देर बाद मयंक एक फाइल लेकर बाहर आता है और तनीषा के पास आकर रुकता है, लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। तनीषा भी उठकर उसके पीछे पीछे चढ़ पड़ती है और जैसे ही वो कॉरिडोर में थोड़ा अकेले मिलता है, तनीषा धीमे से उसके कान के पास जाकर कहती है, मुझे देखकर कुछ भी फील नहीं हुआ क्या आज? मयंक पहले तो चौंकता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है, फील हुआ, लेकिन तुम पर गुस्सा। बिना बताए ऑफिस आ गई। तनीषा उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है, क्यों? डर था कहीं मैं किसी और के साथ आ जाऊं। मयंक उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में कुछ कहने की हिम्मत होती है, लेकिन वो फिर मुस्कुरा कर बोल देता है, तुम्हें तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। और फिर दोनों की आंखों में एक मासूम सी टक्कर शुरू हो जाती है। उधर दक्ष अपने कैबिन से बाहर आता है, अनवी को देखता है, उसकी आंखों में थोड़ी राहत होती है। वह अनवी को बुलाता है, बी, ज़रा इन डॉक्यूमेंट्स पर नज़र डालोगी? अनवी जल्दी से उठकर जाती है, उसके पास बैठती है और दोनों कुछ देर तक काम की बातें करते हैं, लेकिन बीच बीच में नज़रें मिलती है और उन नज़रों में अब कुछ नमी नहीं बल्कि एक सुकून था, एक धड़कता हुआ एहसास जो धीरे धीरे, बहुत धीमे धीमे अब आकार ले रहा था। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।